यह है क्वेश्चन। अभी यह क्वेश्चन हाथ से यहाँ पर लिखा गया है। इसी क्वेश्चन को टाइप करके इस वीडियो के सबसे अंत में लिखा गया है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है यह भी बतलाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है यह भी बतलाएंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन मात्र 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? तो रो ट्रांसफॉर्मेशन बताने से पहले ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स, इसको हम मान लिए। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे, और यह किसका डिटर्मिनेंट है? मैट्रिक्स ए का। मान लेते हैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है, यह बात हम मान लेते हैं। अब मैट्रिक्स में पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज किए हैं। फर्स्ट रो सेकेंड रो के स्थान पर या सेकेंड रो फर्स्ट रो के स्थान पर। तो यह है पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी होता कि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर पहला रो और दूसरा रो को इंटरचेंज करके लिखें, तो इस नए डिटर्मिनेंट का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इसी के बराबर होता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता। यदि इसका वैल्यू पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर था तो इसका वैल्यू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन यह डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के बराबर है। यह तो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के बराबर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि नॉट इक्वल टू 0 तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद यह जो नया मैट्रिक्स मिला इसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरा रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि किसी भी रो के प्रत्येक एलिमेंट में किसी नॉन जीरो नंबर, नॉट इक्वल टू 0 वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट को के से, के का वैल्यू 0 नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, के से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तब जो यह नया मैट्रिक्स मिला, इस नए मैट्रिक्स को हम सी मान लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट के किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में किसी नॉन जीरो नंबर के से यदि मल्टीप्लाई करके लिखा जाए, तब जो यह नया डिटर्मिनेंट बनेगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले वाले डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू था उसका के गुना होगा, उसका के टाइम्स होगा, के गुना। पहले था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब इस नए डिटर्मिनेंट का वैल्यू के गुने डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। यह डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और के नॉट इक्वल टू 0, यह भी नॉट इक्वल टू 0, यह भी नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यह डिटर्मिनेंट तो इस मैट्रिक्स सी के डिटर्मिनेंट के बराबर मिल रहा है, यानी सी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तीसरा रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के एलिमेंट के साथ जोड़ दिया जाए। यहाँ पर हम सेकेंड रो के एलिमेंट के साथ के से मल्टीप्लाई करके
फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ जोड़ दिए हैं। इस रो ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। यह जो नया मैट्रिक्स मिला इसको हम मान लेते हैं डी। अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता कि किसी रो के एलिमेंट में, प्रत्येक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के एलिमेंट के साथ जोड़ दिया जाए, तब जो यह नया डिटर्मिनेंट मिलता है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले वाले डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर ही होता है। यदि इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर था तो इस नए डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू इसी के बराबर मिलेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी यह इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यह डिटर्मिनेंट तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी। इसका मतलब है किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू यदि नॉट इक्वल टू जीरो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलता है इसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो मात्र 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन था और हम देखे क्या कि एक एक करके प्रत्येक ट्रांसफॉर्मेशन को देखे तो पाए कि ए का डिटर्मिनेंट यदि नॉट इक्वल टू जीरो तो कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है ए और ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। ए में रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलता है, मान लेते हैं इसको बी। चूंकि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो नया मैट्रिक्स मिला इसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस बी में रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिला इसको हम मान लेते हैं सी। चूंकि b का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो यह मैट्रिक्स मिला इसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस c में यदि रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमको d मिलता, तब चूंकि c का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो d का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से होता चला जाएगा, यानी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यदि नॉट इक्वल टू जीरो तो आगे रो ट्रांसफॉर्मेशन करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे, जो भी नया मैट्रिक्स बनता जाएगा सबका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन फुलफिल होता रहेगा। यह है यूनिट मैट्रिक्स। इसको प्रायः I से डिनोट किया जाता है। इसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होता है, यह 1 नॉट इक्वल टू जीरो। यानी यह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस मैट्रिक्स में कितना बार भी रो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे तो कभी भी जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यह बात तो स्पष्ट है। ऑप्शन ए में जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो, जबकि आई में रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा, जबकि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ रहा है। तो आई में रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बी में जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो आई में
रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0, यानी आई को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0, यानी यूनिट मैट्रिक्स आई को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब बहुत स्टूडेंट सोच रहा होगा कि आई को यदि इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है तो जरा हम कन्वर्ट करके दिखा दें। तो कन्वर्ट करके भी दिखा देंगे, लेकिन कन्वर्ट करने से पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और कुछ बात मान लेते हैं। इस मैट्रिक्स को ए, इसमें हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी कहा जाता है। यह वाला अप्लाई किए, R1 में चेंज, R1 के जगह पर k गुने R1 इसमें अप्लाई किए तो इतना नजर आया। अब इस मैट्रिक्स में हम यह ऑपरेशन अप्लाई किए, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए, तो अप्लाई करने के बाद यह कन्वर्ट हो गया इसमें। अब इसमें हम यह वाला रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए इसमें, तो यह कन्वर्ट हो गया इसमें। यानी एक बार अप्लाई किए, दो बार अप्लाई किए, फिर तीसरा बार अप्लाई करने के बाद यह रिजल्ट, तो 3 बार अप्लाई करने के बाद जो यह रिजल्ट मिल रहा है, यह मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसको ऐसे बार बार बीच का स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसके बाद हम यह लिख सकते हैं। एक से अधिक बार ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो यह रिजल्ट मिल रहा है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद यदि डायरेक्ट यह लिखेंगे तो डिनोट कैसे करेंगे इस बात को कि ऑपरेशन को अनेकों बार अप्लाई करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसको ऐसे करके डिनोट करेंगे। R1 में चेंज, R1 के जगह पर k गुने R1 जोड़ m गुने R2 जोड़ n गुने R3 लिखा गया है। अब यदि इसमें k के जगह पर 1, m के जगह पर 1, n के जगह पर भी 1 रख दे तो यह चेंज ऐसा नजर आएगा। यानी तीनों रो के एलिमेंट को जोड़ सकते हैं। यदि k के जगह पर 1, m के जगह पर 1, n के जगह पर -1, तो यही चीज ऐसा नजर आएगा। यानी एक रो में दूसरे रो के एलिमेंट को जोड़ दे और तीसरे रो के एलिमेंट को घटा दे, यह काम कर सकते हैं। यदि k के जगह पर -2, k के जगह पर -2, m के जगह पर 1, n के जगह पर -1 लिखे तो यही चीज ऐसा नजर आएगा। यानी जिस रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस रो में -2 से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरे रो के एलिमेंट को उसके साथ जोड़ दे और तीसरे रो के एलिमेंट को उसमें से घटा दे, यह काम भी हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके जब हम चेंज करेंगे तो इस 4 में से किस एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यह पूछ रहा है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल पर का प्रत्येक एलिमेंट 1, बाकी सभी एलिमेंट 0, यही है यूनिट मैट्रिक्स, यही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले हम यह ऑपरेशन अप्लाई किए, पहला रो के जगह पर पहला रो जोड़, दूसरा रो जोड़, तीसरा रो, यह नजर आया। अब इसमें हम इस मैट्रिक्स में हम यह ऑपरेशन अप्लाई किए, सेकेंड रो में चेंज किए, सेकेंड रो के जगह पर सेकेंड रो जोड़ 2 गुने फर्स्ट रो जोड़ 2 गुने थर्ड रो लिखे तो यह मैट्रिक्स नजर आएगा। अब इस मैट्रिक्स में
यह ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R3 में चेंज करते हैं। R3 के जगह पर -2 गुने R3 प्लस R2 माइनस R1 लिखने पर यह मैट्रिक्स मिलता है। यह मैट्रिक्स ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिट मैट्रिक्स आई को इस ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए चाहे इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला कोई भी मैट्रिक्स क्यों ना हो। कैसे कर सकते हैं, कैसे इस बात को समझेंगे? यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो इन्वर्स के एग्जिस्ट करने का कंडीशन है कि यह डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो ए का इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं ए का इन्वर्स है बी। जब ए का इन्वर्स बी होता है तब मैट्रिक्स बी का इन्वर्स ए होता है। अब हम करते क्या है, लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई गुने बी, आई गुने बी, ठीक है, आई गुने बी इज इक्वल टू, किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स हो जाता है। अब इस आई में पहला फैक्टर में रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और राइट साइड वाले बी में रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। कोशिश करते हैं इसको आई बनाने का। चूँकि बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल है, इसीलिए यह रो ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से आई में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बी रो ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से आई में कन्वर्ट होगा तब यह आई कन्वर्ट होकर के ए में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ए में कन्वर्ट? क्योंकि बी का इन्वर्स ए है। जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर कौन मैट्रिक्स आता है? इसका इन्वर्स मैट्रिक्स। इस यहाँ वाला मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स मिलता है। चूँकि बी का इन्वर्स है ए तो यहाँ पर ए हमको मिलेगा, यानी आई रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ए में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन्वर्स क्या होता है? ए यदि कोई मैट्रिक्स हो तथा बी एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसको ए के बाद रख के मल्टीप्लाई करने पर आई होता है, तो बी को यदि ए के पहले भी रख के मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आई ही मिलेगा। यह बी ए का इन्वर्स कहलाएगा तथा ए बी का इन्वर्स होगा। बी का इन्वर्स ए और ए का इन्वर्स मैट्रिक्स बी। चूँकि यहाँ पर यह कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ए गुने बी बराबर आई, तो बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स बी, इसीलिए यहाँ पर जो यह मैट्रिक्स मिल रहा है यह है बी का इन्वर्स। तो आई को ए में कन्वर्ट किया जा सकता है।